हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आज हम लोग उठ गए थे बहुत सवेरे, यानी कि 5 बजे के करीब में। थोड़ा सा टहली बाहर में ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुरंत से दिन हो जाता है और हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ पे सेंटर रहने की वजह से बहुत सारे लोग आने लगते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस 10 से 15 मिनट टहला और उसके बाद आ गई थी फूल तोड़ने के लिए। तो सुबह सुबह ही मैं सारे फूल पूजा के लिए तोड़ लेती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और फिलहाल अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों का। तो अभी मैं कर रही हूँ क्या खाना बना रही हूँ। खाना जो है आज सिंपल सा बना है, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आज खाना है बिल्कुल सिंपल सा। इसमें है ये चावल, और इसमें बनाया है ये दाल का तड़का और आलू का भुजिया। आज बच्चों को यही खाने का मन था, और उधर मैं कर रही हूँ, बच्चे कर रहे हैं अभी इंजॉयमेंट। और इधर हो रहा है कपड़ा धुलाई। अब जो है ना, सभी का तबीयत सुधर चुका है, तो जो भी ठंड के कपड़े वगैरह है ना, अभी मैं उनको धोने के लिए नहीं रखी थी। ज़्यादा तो धो लिया था, मगर 2-4 जो हम लोग बीमार पड़ने के कारण सब पहन रहे थे, वही सब कपड़ा है, तो उन सबको अभी धो धा के रख देना है। और कल से सोच रही हूँ कि जो कंबल वगैरह है ना, उसको भी धुलने के लिए दे दूँगी, तो वो भी धुल जाएगा। इसके पापा को आज ही बोली थी, तो वो बोले थे कल सुबह में मुझे याद दिलाना, तो वो अभी दुकान से वापस नहीं आए हैं। और उनका जो है ना, खाना आज नहीं है, उनके बगल के गांव में ही उनका पार्टी है, तो वहाँ जाएंगे। गांव में ऐसा होता है, अगल बगल में जो किसी के यहाँ कुछ भी रहता है ना, तो आदमी जाते रहता है। शादी ब्याह के अलावा भी भोज रहता है, तो वही भोज में उनको जाना है। तो फिलहाल अभी तक का यही अपडेट है। तो हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने, भुजिया। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब बारी थी किचन क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत चूल्हे से की। तो जब भी दाल वगैरह बनाओ तो थोड़ा बहुत तो चूल्हा गंदा हो ही जाता है, और वैसे भी मैं रात में ही प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे चूल्हे को धोती हूँ, क्योंकि दिन में और दोपहर में भी जैसे 1-2 बार धोती ही हूँ, मगर अच्छे तरीके से जो कहा जाता है ना, प्रॉपर पूरा हटा कर सब कुछ, वैसे मैं सिर्फ रात में ही करती हूँ। तो इसलिए मैं अभी पहले इसे हाथ से थोड़ा पानी डाल के रगड़ दिया था, उसके बाद स्क्रबर लेकर और तब इसे रगड़ा, और अब मैं इसमें पानी डाल कर अच्छी तरह से पहले धो दूँगी, उसके बाद इसको पोंछूँगी, ताकि इसका जो भी चिकनाहट, जो भी चिपचिपापन होता है ना, वो सब हट जाता है। और इस बार जो बर्नर मैंने से मंगाया है ना, वो बहुत अच्छा आया है। ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, बिल्कुल पीतल का है, कितना भी धो दो तो ये पीला ही रहता है, नहीं होता ये काला। और सेट भी अच्छा हो गया है। तो अब मेरा चूल्हा जो है ना, कुछ हद तक ठीक हो गया है। पहले वाला जो ये गिरा हुआ काला है ना, वो नहीं निकलता, बाकी इस तरह से ये साफ़ हो चुका है। तो अब देखिए मेरा चूल्हा हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से चमक, और इसे एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से इसको पोंछ दूँगी, ताकि ये भी जो है ना, पूरी तरह से चमचमा जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं अपने चूल्हे को रात में साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद बारी थी सेल्फ़ की। तो सेल्फ़ पे तो कुछ गिरा नहीं था, मगर फिर भी मैं रात में अच्छी तरह से इसको पोंछ लेती हूँ। जहाँ भी थोड़ी बहुत चिकनाहट या चिकनाई मुझे दिखती है ना, बस सबको एक बार अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेती हूँ, जिससे इसका चिपचिपापन या चट-चट जो भी रहता है ना, वो कुछ भी नहीं रहता। और पूरा किचन मेरा हो गया अब क्लीन। अब बारी थी बर्तन धोने की, तो पहले इधर का क्लीन कर लिया। अब बीच में मेरा सिंक होने के कारण हाफ हाफ बचा हुआ है, तो उधर भी मैंने पोछा वगैरह कर लिया है। और मैं बर्तन धोकर अब बारी थी बर्तन को खंगालने की, तो मैं फटाफट से इन्हें खंगाल ले रही हूँ।
बर्तन मैं खंगाल भी रही थी और साथ के साथ जो मोटे मोटे बर्तन थे ना उनको निकाल के रख भी रही थी, क्योंकि ये जो रखने वाला है ना ये बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं हटता। कभी भी ज़्यादा हो जाता है ना तो 2 बार 3 बार में मुझे निकाल के ही रखना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं। अब जो भी थोड़ा बहुत इधर पानी था ना उसको भी मैं अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि रात में ना सूखा सूखा सा किचन रहता है तो सुबह उठो और फ्रेश रहता है ना तो अच्छा लगता है देख के। तो बस सारा पोंछने के बाद इस तौलिए को अच्छी तरह से धो दिया। ये थोड़ा क्रीम कलर का ही तौलिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गंदा रहता है, इसको साफ़ नहीं करती हो, मगर ऐसा नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। मैं इसको साफ़ करती हूँ दिन में ना, जब दोपहर में कम बर्तन वगैरह करती हूँ ना तो उसी वक्त इस पर साबुन मार के धूप में रख देती हूँ, जिससे इसका साफ साफ हो जाए और बदबू ना आए। तो बस मैंने वाइपर से मोटा मोटा जो भी कचरा था किचन का सारा निकाल लिया। और देखिए अब मेरा किचन जो है प्रॉपर सुबह के लिए बिल्कुल तैयार है। जो किचन में सुबह में आऊँ तो एकदम लगे फ्रेश सा महसूस हो, वैसा किचन मेरा हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ सारी लाइट वगैरह बंद करके सोने, क्योंकि देखिए दोनों बच्चे सो चुके हैं, उनके पापा भी सो चुके हैं। अब मुझे पानी लेना है और पानी लेकर मैं भी आ गई अपने रूम में। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो सुबह सुबह जो मैंने फूल वगैरह तोड़ा और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और झाड़ू लग गया था। झाड़ू कचरे वाला आता है ना तो वो 6 बजे तक आ जाता है, तो उससे पहले ही हम झाड़ू वगैरह कर लेते हैं ताकि बाहर रख दो तो वो खुद ले जाता है। अब गांव में भी ये सुविधा हो गई है कि हाँ कचरा इधर उधर नहीं फेंकाएगा, तो एक अच्छा है। तो इसके लिए सुबह सुबह ही 6 बजे तक आपको प्रॉपर झाड़ू लगा लेना है। तो सारे घर में लोग उठकर सुबह 6 बजे तक झाड़ू लगा लेते हैं और अच्छा ही होता है कि इस कारण हम थोड़ा मॉर्निंग में भी उठने की मतलब ज़रूरी हो जाता है, तो किसी भी तरह से आदमी उठ ही जाता है। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो आदमी थोड़ा सा आलस से थोड़ा लेट से भी उठता है, मगर इसके कारण ना 5 साढ़े 5 में आदमी उठ जाता है और उठकर झाड़ू वगैरह कर लेता है। तो गैस पर एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था और एक तरफ बैगन और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। आजकल खेत से बैगन निकल रहा है ना तो बहुत सारा बैगन हो रहा है, तो उसी का बैगन और टमाटर का ही सिर्फ सब्ज़ी था, आलू वगैरह नहीं डाला था। और थोड़े से चावल आजकल दिन में भी बन रहा है। इसके पापा को दुकान जाना होता है ना तो रोटी और चावल वो दोनों खा के जाते हैं। तो सुबह में मैं 1.5 गिलास के करीब चावल बनाती हूँ, तो 1.5 गिलास चावल में ना मैं बैठा हुआ बना देती हूँ, इसमें मैं पसा कर नहीं बनाती। तो बैठा हुआ बनाने के लिए बिल्कुल जैसे हम कुकर में चावल रखते हैं ना उसी तरह से रखते हैं। बस कुकर में है कि 2 गुना पानी रखा जाता है और इसमें 2 गुना से 1 गिलास ज़्यादा रख दो तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले मैं तेज पे रख देती हूँ और जब एक उबाल हो जाता है ना तो उसको सिम पे कर दो और उसके बाद सिम पे ही पकने दो। जब आपका चावल पक के पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा तो तेज़ करके देखो, अगर थोड़ा सा चटकने की आवाज़ आती है ना तो समझ जाओ कि आपके चावल हो गए। तो बस इसी तरह से मैं चावल बना देती हूँ। तो सुबह सुबह 1.5 गिलास या 2 गिलास चावल बन जाता है, तो रोटी और चावल दोनों मिक्स करके सभी लोग खा लेते हैं। मेरे यहाँ ऐसे भी सभी लोगों को ना चावल ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 कप के करीब आटा लगा दी थी और आटा लगा के ढक के इसे छोड़ दूँगी। जब तक सभी खाने आएंगे तब तक आटा मेरा सेट हो जाएगा। और आज मुझे दही जमाना था, तो मैंने दही के लिए ना ये बर्तन जो है इसी में मैं दही जमाती हूँ। ये छोटा सा जो तसला की तरह है तो उसी को उसमें अच्छा होता है दही जमाना हांडी की तरह। तो बस उसमें मैं धो के इसको रख ली हूँ ताकि इसका बिल्कुल भी पानी जो भी हो वो निकल जाए और दही हमारी बिल्कुल कठेस जमे, यानी कि बिल्कुल भी मतलब पानी ना छोड़े, बिल्कुल टाइट सा जमता है इस तरह से। तो बस उधर मैंने दही सेट होने के लिए रख दिया है। दूध उतना ही गर्म था जितना मुझे चाहिए था और उसमें जोरन लगा के दही सेट करके रख दिया और इधर दूध उबलने के लिए रख दिया। जो आज का आया हुआ दूध था, कल का दूध जो था ना उसी का मैंने दही जमाया है। तो एक तो दूध जला हुआ था और ऊपर से तसली में जमाओ तो बहुत ही अच्छा जमता है दही, बिल्कुल भी दम भी हिलता नहीं है बर्तन से। तो इधर मैंने बैगन का सब्जी हो गया था और फिर मैंने बैगन किया ये जो है ना चोखा बनाया था, क्योंकि आज ये शनिवार का वीडियो है तो शनिवार को ना चोखा खाना हमारे तरफ अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैं जो कुछ भी रहे, कभी बैगन का, कभी टमाटर का, कभी
आलू का जिसका भी मेरे पास उपलब्ध हो, जो भी सब्जियां रहती है उनका चोखा थोड़ा सा बना देती हूँ ताकि हम लोग खा सके। खिचड़ी और चोखा हमारे तरफ सैटरडे को ज़रूर खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैगन पका लिया था और उसका चोखा वगैरह बनाकर अब बारी थी मेरे किचन क्लीन की, तो मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए और डाल दिए। और इधर कृति जो है ना पूरे घर में पोछा कर चुकी थी, तो इसी तरह से मिलजुल कर दोनों माँ बेटी कर लेते हैं। तो देखिए आजकल कृति है तो पूरा घर वही सेट करती है। जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना तब तक इधर का जो भी साफ़ सफाई होता है, झाड़ झूड़ होता है, सब कुछ वही करती है। तो देखिए उसने पूरे घर को सेट कर दिया है और मैंने किचन क्लीन कर दिया है और आज हमें स्कूल भी जाना है। तो दोस्तों जा रहे हैं स्कूल, देखिए क्या होता है रिजल्ट। आज रिजल्ट है तो बउआ का, और कृति का तो अभी नहीं है, बोर्ड का ये रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा। तो फिलहाल देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं। इसको बता दीजिएगा कैसी लग रही है। तो आने वाली है गाड़ी, अब चलते हैं। तो स्कूल से आने के बाद कपड़े वगैरह को चेंज करके मैं लग गई थी गेहूं धोने के लिए, क्योंकि आजकल धूप बहुत कड़ा हो रहा है और आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो ज़्यादा गेहूं मुझे नहीं धोना था, 10 केजी के करीब में धोना था। तो धूप अच्छा था और छत भी बहुत गर्म था, तो मैंने सोचा गेहूं धो के डाल देती हूँ तो 2 दिन में ये सूख जाएगा। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। अभी गेहूं धो के इस पे डालूंगी और इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।